स्वाभिमानी व्यक्तियों की गरिमा को कोई छुपा नहीं सकता। ऐसे ही क्षत्रिय कोली राजपूतों का यह गौरवशाली इतिहास है जिसे कोई भी मिटा नहीं सकता। सुनहरी किरणों का यह एक ऐसा तेज है जिसे जमाने भर का अंधकार भी ढक नहीं सकता। हो सकता है कई व्यक्तियों को सूर्यवंशी क्षत्रिय कोली राजपूतों का वास्तविक इतिहास न पता हो, बहुत से भ्रम आपके मन में हो, इसलिए मैं आज आपको इस वीडियो में विद्वानों और इतिहासकारों द्वारा बताई गई संक्षिप्त में और सच्ची जानकारी दूंगा। क्षत्रिय कोली राजपूत वंशज के बारे में कई पुस्तकें उपलब्ध हैं, जिन्हें पढ़कर ज्ञात होता है कि कोली राजपूतों की भूमिका सर्वश्रेष्ठ रही है। श्री मोहन सिंह रावत जी ने भी कई वर्षों की मेहनत के बाद इतिहास के पन्नों और उपलब्ध अवशेषों तथा जगह जगह भ्रमण करने के बाद एक पुस्तक लिखी है जो क्षत्रिय कोली राजवंशों के बारे में दर्शाती है। कोलियों के जो अवशेष हैं उनके जैसे सेम मुखेल नागराजा का मुख्य मंदिर कहलाता है। वहाँ हमारे पहाड़ में कोई घर नहीं होगा जिसमें नाग मीन्स होता है कृष्ण की उपासना न की जाती हो। और सबसे महत्वपूर्ण मंदिर सेमुखे में है इसका, जो गंगू रमोदय की राजधानी कभी कहा जाता था। उस मंदिर के सामने कृष्ण की बहुत बड़ी उपासक कुसुमा पूरन की प्रतिमा थी। और इस बात का जिक्र देवी प्रसाद डबराल ने अपनी पुस्तक कोलीय कुल में किया है। वही मैंने यहाँ भी अपनी इस किताब में भी किया। मोरध्वज का किला कोलीगढ़, ऐसे ऐसे और कोलियों के नाम से आपको गढ़वाल में कई स्थानों, कई जगहों, नदियों, नालों, पर्वतों के नाम मिल जाएंगे। तो इसका कारण ये है ना कि एक समय ऐसा रहा होगा जबकि इस जाति का शासन रहा होगा पूरे क्षेत्र में, तो उन्हीं के नामों से इन जगहों का भी नाम पड़ा। कोली गांव भी है यहाँ, गढ़वाल में भी है, कुमायूं में भी है, और कोलीगाड़ को कई नाम ऐसे हैं। मैंने अपनी किताब में उनका जिक्र किया है। जिनका जिक्र मैं नहीं कर पाया वो अलग से मेरे पास आज भी मौजूद है। कोली राजपूतों के बारे में सच्चाई उजागर करने के लिए अब कुछ संगठन भी इस कार्य में लगे हैं, जिसमें से एक सामाजिक संस्था है गढ़वाल राजपूत सभा, जिसका गठन 1976 में किया गया था। अच्छा, ऊपर तक बचन है वो। एक साल बड़े भाग में। अच्छा, 70 और 80 के दरमियान 4 मीटिंगें कोली राजपूत सभा की इनके घर पे हुई है ना। तो कोली राजपूत सभा
या जो अब परिवर्तित रूप है जो 1975 से जो 72 से कब से 1976 से गढ़वाल राजपूत सभा वो जो काम कर रही है बहुत पुरानी है और उनके बारे में इनको भी पता है और इनकी उम्र 94 ईयर हो गई है और अभी भी इनको सारा याद है। गढ़वाल राजपूत सभा कोली राजपूत सभा के बारे में जब इन लोगों ने हमें बताया कि हमारी एक सामाजिक संस्था है और हमारे इतिहास को 1000 ईस्वी से पूर्व का बताया है, हमारा इतिहास दबा हुआ है, हमारा उद्देश्य इसको उद्धृत करना है। महाभारत पुराणों एवं वाल्मीकि रामायण में कोलियों का उल्लेख यत्र तत्र पाया जाता है। देश के शासकों की सूची में कोली शासकों का उल्लेख है। हमारे इस कोली राजपूत समाज के लोगों को एक संगठन के रूप में जो हम लोग आपस में मिल रहे हैं, एक एकता का मंच मिला है और खुशी है कि ये मंच और एक एकता का परिचय, एक विचार, एक समाज को आगे बढ़ाने की दिशा हमें प्राप्त हो रही है और हमें इस बात का बहुत बड़ा गर्व है कि हमने कोली जाति में जन्म लिया है। और आज मैं आपको बड़े गर्व के साथ में कहता हूँ कि कोई भी गैर कोली, चाहे वो ब्राह्मण हो या कोई और अगर जाति हो, दूसरी जाति के लोग जो है वो हमें भले आपस में कुछ बोलते होंगे लेकिन जब हमारे सामने बात करते हैं तो कोली राजपूत के बगैर बात नहीं करते। सौभाग्यवश अब कोलियों का इतिहास विधिवश प्रकाश में आना प्रारंभ हुआ है। जैसा कि आपने सुना होगा कि अयोध्या के राम मंदिर में कोली द्वार का भी प्रस्ताव भी रखा गया था। कोली वंश की प्रतिष्ठा को गौरवान्वित करते हुए अजय देवगन की फिल्म है तानाजी, जो कि एक कोली मराठा थे। था शौर्य कोलिय राजपूतों का, घनघोर बदरिया डरती थी, था शेर गरजता सीमाओं पर, बिजली भी आहें भरती थी। है खून वही इन नब्जों में, है खून वही इन नब्जों में, फिर क्यों वर्षों से सोते हो, लूटा है चंद सियारों ने, फिर क्यों इनको मौका देते हो। हम हैं किंग मेकर, हम चाहें तो सरकार बना भी सकते हैं, हम चाहें तो सरकार गिरा भी सकते हैं। आज आप लोगों ने इस संगठन को जान दे दी। मैं इस चीज़ से बहुत आशान्वित हूँ कि आगे भी आप लोग इस तरीके से अपने संगठन को मजबूत बनाएं। पहले के लोगों ने रास्ता बनाया था, बहुत बढ़िया रास्ता, लेकिन उसमें क्या है कि कबाड़ गिर गया उस रास्ते पे। हमने मात्र उस रास्ते को साफ किया, रास्ता मिलता चला गया हमको। हमें बोले कि पढ़ाई बहुत ज़रूरी है, एजुकेशन बहुत ज़रूरी है, अपना इतिहास को जानिए। कैसे जानोगे आप? इतिहास जब पढ़ोगे ही नहीं, आपको मोबाइल के अंदर अथाह सागर है, उसी के अंदर देख लीजिएगा। आप गूगल सर्च कर लो, वहाँ जो है ऑलरेडी विद्वान लोगों ने वहाँ सबमिट कर रखा है हमारा डॉक्यूमेंट। एक माँ है, उसके 5 बेटे हैं साहब, तो एक सामान्य जाति और एक अनुसूचित जाति में कैसे हो गया? मैं उन क्षत्रिय कोली राजपूतों से अपील करता हूं जो मात्र एक नौकरी के लिए या महज कुछ सरकारी सेवा में लाभ हेतु अपनी पहचान मिटाकर अनुसूचित जाति का सर्टिफिकेट बनवा लेते हैं। सन 60 के बंदोबस्त में यहाँ से जब गौचर गए, वहाँ मीटिंग बैठे, तो उसमें साफ है, कमिश्नर का भी मतलब जो है कोली राजपूत सभा सामान्य में है, इनको कहीं भी जमीन के उसमें सामान्य उसमें अंकित किया जाए। साथियों, याद रखें, भले ही आप नौकरी पाने में सफल हो जाओ, भले ही इस सर्टिफिकेट से आपको लाभ मिल जाए, किंतु आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए आप कलंक का कारण बन जाओगे। सभी को याद दिलाना चाहता हूं कि आप सर्वश्रेष्ठ हो, आप योग्य हो, तो अपनी योग्यता पर शक क्यों करते हो?
क्यों किसी बैसाखी की आपको जरूरत पड़ रही है? देवाले गाड़े रानी गाड़े साकारी गाड़ी कोली गाड़ी भुवना सिर गुरु गाड़े बांगारी दासोली गाड़े जगदे पावारी गाड़े भूमि की वाई। सबसे पहले तो अपने स्वाभिमान होना चाहिए, स्वाभिमान। वो उसका स्वाभिमान गिर गया ना तो कभी भी तरक्की नहीं कर सकते। आपसे आग्रह करूंगा कि समाज को जुड़े और उसको आगे बढ़े, बढ़ने से काम चलेगा, खाली छोड़ने मैदान छोड़ने से काम नहीं चलता। जय जय बद्री केदार गढ़ भूमि गढ़ नरेश बीरू गढ़ को देश 52 गढ़